हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे यहोशू की पुस्तक से एमोरियों पर विजय के बारे में। हालेलुया। जब यरूशलेम के राजा एदोनी सदेक ने सुना कि यहोशू ने ये को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही ये और उसकी राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए। और क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ये से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे, इसलिए यरूशलेम के राजा ओदोन सिदेह के, हेब्रोन के राजा होसास, यरूत के राजा पीराम, लाकीश के राजा यपी और एग्लोन के राजा दाबीर के पास यह कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इजराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, युम्रत, लसीक और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उसे से युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों के संग लेकर गिलगाल में चल गया, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल में जाकर एकांक उन पर टूट पड़ा। तब यहोशू ने ऐसा ही किया कि वे इजराइलियों के घबरा गए, और इजराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा सहार किया और बेतरोन में चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजबा और अम्मेका तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजराइलियों के सामने से भागकर बेतरोन की तराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू एयोल की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात ययार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा ने तो इजराइल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया। हालेलुया। एमोरियों के पांचों राजाओं का बंदी बनाया जाना। वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला, पांचों राजा मक्केदास के पास की गुफाओं में छिपे हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उनके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो छिप गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इजराइली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़ वाले
नगर में घुस गए। तब सब लोग मिकदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौटा आए और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी के जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल के ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजों के गुफा में से उनके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू के इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो और उन्हें निकट जाकर अपने अपने पाँव उनकी गर्दनों पर रखो। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिसने तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतरवा के उसी गुफा में जहाँ वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा का मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए और आज तक वह रखे हुए हैं। हालेलुया। और अधिक एमोरी राज्य पर विजय। उसी दिन यहोशू के मिकदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश किया और जितने प्राणी उनमें थे उन सबों में से किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसे ही मिकदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मिकदा से चलकर लिब्ना में गया और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के साथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसके में से के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ा। और उसके राजा से वैसे ही किया जैसे उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिबनान में चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसे उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसे उसने लाकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ गए और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित ना छोड़ा। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चलकर एलोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डाली, युद्ध करने लगा और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसे ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन में चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा और उन्होंने उसे ले लिया और उसको, उसके राजा और सब गाँव को और उनमें से सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसे यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसे ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित ना छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दावीर को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेत उसने और उसके सब गाँव को ले लिया और उन्होंने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उनमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। जैसे यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उनके राजा से किया था वैसे ही उसने
दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कर्सबान से ले अज्जा तक और गिब्रोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इज़राइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।